नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि सोमवती अमावस्या पर्व आने वाला है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि फेरी दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने लगाया जाता है। ये प्रश्न है। मैं पूजा करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ ये छोटी सी बात बताऊँगी आपको, और ये बताऊँगी कि कैसे जो नए लोग व्रत करेंगे वो धान यानी जिसमें से चावल निकलता है, बादामी कलर की भूसी लगी रहती है, वो धान मंगवा लें, कहीं से मंडी वगैरह से मिल जाएगा। और पान, पूरा पान, धान और पान का 101 बार या 54 बार या 27 बार फेरा लगाया जाता है। कई बार बताई हूँ। शुरू में, अंत में जब उद्यापन करना होता है तो नमक का फेरा लगाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप 101 बार लगाएं, 54, 27, 12 बार भी लगा सकती हैं। तो ही आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारे देवता साक्षात वासुदेव हमारे आंगन में हैं, पीछे आंगन के पीछे में, यहीं मैं सभी पूजा पाठ करती हूँ। तो आपकी पूजा में गलतियाँ न हो, अगर हम गलत फेरा लगाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तमाम आप पिक्चरों में देखते होंगे कि कभी कभी शादी हो जाता है तो बोलते हैं चलो उल्टा फेरा लेकर शादी का मंत्र उल्टा पढ़ के समाप्त करो, ऐसा होता है। तो आपको बताऊंगी। सबसे पहले फेरी लगाने वाला जो सामग्री है, ये देखिए, ये है, ये देखिए काजू, साबुत, टूटा नहीं होना चाहिए। और ये है कुछ मखाने, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। फेरी जब भी लगाओ, जो अभी बेटियां 17 जुलाई को पूजन करेंगी, अब आप बोलोगे मैं पूजा क्यों नहीं मना कर रही हूँ, अधिक मास तो लगने वाला है, तो इसलिए नहीं मना कर रही हूँ। ये 17 जुलाई का सोमवार जो लग रहा है कि एक दिन की पूजा है, ये लंबे समय तक पूजा चलने वाली नहीं है। 18 जुलाई से आपका लगेगा अधिक मास, तो बेटियां जिनका विवाह हुआ है वो भी पूजा शुरू कर सकती हैं। और इस बार का पूजा अत्यंत बहुत शुभ है। तो ये कैसे फेरी लगाओगे, ये है आंचल, ऐसे इसमें ले लोगे, ये ऐसे। आप साड़ी नहीं पहनते तो साड़ी पहने, फिर भी नहीं पहनना चाहते तो सलवार सूट पहनते हो, दुपट्टा ले लो, दुपट्टा के आंचल में ऐसे सिर बंद करके ले लो। कितना लोगे ये सामग्री, आप शुरू से लेकर पहले धान पान करोगे, धान पान करने के बाद भी ये कुछ सामग्री चढ़ाना पड़ेगा। जो भी सामग्री हो, जैसे मैं अभी ली हूँ काजू और मखाना, तो उसी प्रकार से चिरौंजी, छुहारा, बहुत सारी चीज़, चना भिगा के ले लो, बहुत सारे चीज़ हैं। श्रृंगार का सामान का भी फेरी लगती है। जैसे श्रृंगार का सामान चढ़ाना है आपको तो बिंदी, एक पत्ता बिंदी नहीं, एक बिंदी, और कुछ छोटा छोटा पुड़िया बना लो मेहंदी का, उसको 101 बार, 54 बार, 27 बार या 12 बार लगा सकते हो। जो भी चीज़ों का फेरी लगाओगे पहले से गिन लोगे, नहीं कि इसमें रख लिए फिर कर, गिन लोगे। जैसे कि मान लो 54 बार लगाना है तो दोनों चीज़ 54 होनी चाहिए, तो पूरा हो जाएगा, तो आपको पता लग गया कि 54 फेरी हो गया। तो जैसे आप पूजा शुरू करोगे तो दिशा का ध्यान रखें। जैसे मैं बताती हूँ कि शनि भगवान का जब भी पूजा करें, पूर्व और उत्तर मुंह में ना करें, नहीं उनको नहीं मिलेगा। उत्तर तरफ जल दो के दीपदान करोगे, पूर्व तरफ दीपदान करोगे तो नहीं मिलेगा। बाकी देवी देवताओं की पूजा पूर्व और उत्तर तरफ मुंह करके ही किया जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखिए, ये हैं देवता। मैं पूजा नहीं कर, सिर्फ आपको फेरी देना बता रही हूँ। ये देवता हैं। ये देखिए, मैं थाली रखी हूँ, आप कोई भी पात्र रख सकते हो जिसमें हम सामान को रखेंगे, ज़मीन में नहीं रखेंगे। अब ये देखिए, हम इस तरफ से, ये दाहिना हाथ है, इस तरफ से फेरा लगाएंगे तो उल्टा होगा। अब देखिए फेरा कैसे लगाया जाता है। ये है बायां हाथ, ये नीचे ध्यान दें कि पत्ती वगैरह भगवान के पीपल की नहीं रहे, हटा दें। ये माता तुलसी मैया हैं। तो ऐसे हम फेरा लगाएंगे। फेरा लगाने में भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दो चीज़ निकाले, प्रभु को अर्पण किए, इस पात्र में रख दिए। अमावस्या यानी माँ तुलसी का भी पूजन होता है। अमावस्या में फेरी लगा रहे हैं
तो माँ तुलसी का भी लग रहा है। आप ध्यान से देख लो कि बाएं तरफ से ऐसे घूमना है, न कि इस तरफ से। घूमोगे तो आपका पूजा व्यर्थ जाएगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि विष्णु जी की जय हो जय हो। माँ लक्ष्मी मैया जी की जय हो जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही बहुत सारी आप लोग गलतियां कर रहे थे, इसलिए मैं शूटिंग कराने वाली थी, अभी करा रही हूँ सोमवती अमावस्या का। पर जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे हैं बेटियों को, उनके लिए मैं सोची बता देती हूँ ना, वो गलती करेंगी। तो पहली बार जब पूजा करोगे, धान पान के अलावा 16 श्रृंगार भी चढ़ाओगे। माँ तुलसी मैया हैं और पीपल वृक्ष महाराज में हर सोमवार को, यानी कि हर सोमवती में 16 श्रृंगार चढ़ाओगे। आपको मैं बता दूं विशेष जानकारी कि जो सोमवती अमावस्या अगर सावन में पड़ता है तो उसका जो फल है 1 लाख गुना बढ़ जाता है। और दूसरा कब? दूसरा अगर माघ महीने में जो अमावस्या पड़ता है, जिसको बोलते हैं मौनी अमावस्या, अगर उस दिन सोमवार पड़ जाए तो उसकी भी महत्वता 1 लाख ज़्यादा हो जाती है, यानी कि पुण्य फल। तो ये जो सोमवार में, ये सावन के सोमवार में सोमवती अमावस्या पड़ रहा है, ये बहुत ही शुभ है। आप सभी बेटियां इसका व्रत का शुरुआत कर सकती हैं और भगवान शिव से, श्री हरि विष्णु से, माँ लक्ष्मी से, माँ तुलसी मैया से सभी जो भी आपकी कामना हो वो मांग सकती हैं। तो ऐसे ही बाएं हाथ की तरफ से ऐसे मुड़ेंगी और यहाँ ले आकर रख देंगी। जब पूरा हो जाएगा, सोमवती अमावस्या व्रत कथाएं पढ़ेंगी। और जो ये प्रसाद होता है, ये बच्चों में भी बांट सकती हैं या मंदिर में भी दान कर सकती हैं। तो आपको बता दी। अब आगे चलो सोमवती अमावस्या की इस बार की विशेषताएं बताती हूँ।